सियासत में एक के लिए दाग अच्छे हैं तो दूसरे को वो दाग इसलिए दागदार दिखता है क्योंकि वो उसके पाले में नहीं है। हालांकि वो दाग उनके घर आएंगे तो उम्मीद सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। चलिए आते हैं सीधी बात पर। यूपी में 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव में खड़े होने वाले 21% उम्मीदवार दागी हैं। इसके अलावा 39% प्रत्याशी करोड़पति हैं, यानी कि हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में मसल्स और मनी पावर दिख रहा है। उपचुनाव में ये दाग अच्छे हैं। पार्टियों को भरोसा जीत जाएंगे दागी। दागी के सामने लड़ेंगे दागी। मनी पावर से जीत का रास्ता होगा तैयार। ऐसा क्यों है? पार्टियां जिसका विरोध करती हैं उसी को तवज्जो भी देती हैं। ऐसा क्यों है? जिनके खिलाफ पार्टियां बढ़ चढ़कर बोलती हैं उन्हीं को अपने सिर माथे बैठाती हैं, ताज देती हैं, अलंकारों से अलंकृत करती हैं, उन्हें जनता के बीच ले जाती हैं। उन्हीं से उन मुद्दों पर जमकर भाषण दिलवाती है, उन्हीं को गरीब जनता के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी देती है। ऐसा आखिर क्यों है? देखिए, ये तो कॉमन है। मसल पावर वाले लोग, हालांकि एडीआर जैसी संस्थाओं ने कोशिश की कि साफ सुथरे चुनाव हों और लोगों के जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं वो जनता को पता हो और जनता एक अच्छा फैसला ले और ऐसे लोगों को वोट न करे। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हों, रीजनल पार्टियां हों या निर्दलीय, जो मसल पावर वाले लोग हैं उनके पास पैसा भी होता है और वो अपने वर्चस्व के सहारे चुनाव लड़ते हैं। बाई इलेक्शन 7 सीटों का है, जिसमें 18 प्रत्याशी ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से दागी हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट में है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी करीब 200 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। ये सिर्फ विश्लेषण की बात नहीं बल्कि 16 आने सच है। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने यूपी में 7 सीटों पर खड़े उम्मीदवारों का ब्यौरा जारी किया है। अब चौंकाने वाला तथ्य जानिए। उपचुनाव में 21% उम्मीदवार दागी हैं। मल्हनी के निर्दलीय उम्मीदवार और बाहुबली धनंजय सिंह पर सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बसपा के 7 प्रत्याशियों में से 5 दागी हैं। सपा के 6 में से 5 दागी हैं और कांग्रेस के 6 में से 1 उम्मीदवार दागी है। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कुल 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। धनंजय सिंह के खिलाफ कुल 7 मामले दर्ज हैं। उन पर हत्या का भी आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार इस बार यूपी उपचुनाव में कुल 18 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें भी 15 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है। जो आपराधिक मुकदमे वाले लोग हैं, निश्चित तौर पे उनके लिए एक कानून बनना चाहिए। चुनाव आयोग ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट भी की है कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई राजनीतिक फैसला इस पे हुआ नहीं है और ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता की जो जागरूकता है, धीरे धीरे उससे सरकारों पे दबाव बनेगा और सरकारें इस पे फैसला लेंगी, एक कानून बनाएंगी। जो हमारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है उसमें संशोधन होगा कि जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं और गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उन लोगों को चुनाव से बाहर किया जाए। ऐसा नहीं है कि पार्टियों को सिर्फ दागी उम्मीदवारों पर ही भरोसा है। मसलस के अलावा मनी पावर पर भी उन्हें भरोसा है। 39% प्रत्याशी करोड़पति हैं। इन प्रत्याशियों में सपा प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी सबसे अमीर है। माननीय देवरिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रह्माशंकर के पास 31 करोड़ रुपए की संपत्ति है। करोड़पतियों की बात करें तो बसपा के सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं। सपा के 5 जबकि बीजेपी के 4 उम्मीदवार करोड़पति हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव की जो लिमिट है
उसके तहत में चुनाव लड़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि जो प्रत्याशी चुनावी लिमिट से ऊपर खर्च कर रहे हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए और जो भी नियम कानून हैं उन पर पूरी तरह से लागू किया जाए। देखिए, इस पर एक आदर्श चुनाव संहिता करके पॉलिटिकल पार्टियों को एक मीटिंग करके ये तय करना चाहिए कि हम जो अपने कैंडिडेट चुनाव में दें वो स्वच्छ छवि के हों, ईमानदार हों, लेकिन इस पर एक कॉन्सेंस बनाना पड़ेगा। आम सहमति से ये चीज़ें की जा सकती हैं और किसी सभ्य समाज के लिए ज़रूरी चीज़ है, आदर्श स्थिति है, लेकिन इसमें किसी एक पार्टी का रोल नहीं है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी कभी भी अपराधियों को, बेईमानों को संरक्षण नहीं देती है और ऐसे लोगों को अपना उम्मीदवार नहीं बनाती है। इस बार भी हमने स्वच्छ छवि के, बेदाग और शुचिता वाले कैरेक्टर के लोगों को टिकट दिया है। उससे यह स्पष्ट है कि राजनीति में शुचिता और नैतिकता का दंभ भरने वाले भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल किस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देते हैं। समाजवादी पार्टी के 6 में से 5 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसके सभी 7 प्रत्याशियों पर किसी भी प्रकार के कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के बीच के फर्क को बिल्कुल स्पष्ट करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल ही संगठित अपराधियों को राजनीति में ले आने का काम करते रहे हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, धनंजय सिंह हो। इस प्रकार के अपराधियों को राजनीति में ले आकर उनको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष हमेशा करता रहा है और वर्तमान में भी यही काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में ये पहली बार हुआ है, पहले भी होता था और आज भी हो रहा है, शायद आगे भी होगा। बहरहाल ये भी जान लीजिए, इस बार के उपचुनाव में 88 में से 47 उम्मीदवार ऐसे हैं जो ग्रेजुएट या फिर उससे ज्यादा पढ़े हैं। 26 उम्मीदवार 5वीं से 12वीं तक पढ़े हुए हैं। 10 प्रत्याशी साक्षर हैं, जबकि एक प्रत्याशी ने खुद को अशिक्षित बताया है। यूपी के विधानसभा चुनाव में मनी पावर और मसल का जमकर उपयोग हो रहा है। कहते हैं कि धनी और बाहुबलियों का सियासत से गहरा नाता रहा है। आज एडीआर ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो चौंकाने वाले हैं और उसने साफ तौर पे कहा है कि 18 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मल्हनी के निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह पर सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और अगर हम बात करते हैं बासपा के 7 प्रत्याशी में से 6 और सपा की बात करते हैं 6 प्रत्याशी में से 5 और अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो 6 में से 1 प्रत्याशी ऐसा है जिस पर मुकदमे दर्ज हैं। यूं तो पार्टी कहती है कि ऐसे ही उम्मीदवारों की वजह से पार्टी की नैया पार लगेगी, लेकिन कहते हैं कि जनता जनार्दन सब कुछ जानती है और आने वाले समय में वो दिखाएगी कि उसने किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया है।